वेलकम बैक टू माय चैनल जीके गाइडलाइंस। सो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो जो पढ़े हैं आप रिमाइंड करना, ठीक है। अब उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं, देखेंगे क्या क्या है। वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है, वर्ग के बारे में कि किसको हम लोग वर्ग बोलते हैं और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किसको वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। ये बस दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या है, किसे कहते हैं स्क्वायर? कोई भी नंबर है उसको उसी के साथ गुणा करना, उसको स्क्वायर कहते हैं। जैसे 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है, तो क्या आ गया 25। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। 25 5 का वर्ग है। दैट मीन्स 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5, ठीक। तो आया कैसे, उसी नंबर मतलब 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किए, तो जो नंबर आया वही क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। इस तरह से यहाँ पे आया 25, तो 25 5 का वर्ग है, ठीक। इसी तरह से 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5। अब वर्गमूल क्या है, 25 का वर्गमूल 5 है, जस्ट उसका अपोजिट है। 25 5 का वर्ग है और 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। यही सोचना है। ये देखो 25 का वर्गमूल 5 है, ठीक है, और 25 5 का वर्ग है, मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 25 आएगा। यही क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5 एंड 5 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25। यहाँ लिखेंगे SQU स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। दूसरा सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं उसी को, फाइव इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आ गया समझ में, ठीक है, इतना है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे निकाला जाता है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। मान लो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 का वर्ग बराबर आएगा 1। 2 का वर्ग ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर को, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4। यहाँ स्क्वायर 2 मतलब 2 कितने बार करना है, 2 बार गुणा करना है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का पावर 2 है, तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9। यहाँ पे 4 रहेगा, 4 के स्क्वायर मतलब 4 को फिर 2 बार करेंगे, 4 और 4 से, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से सारे नंबर आते जाएंगे। कोई भी नंबर के स्क्वायर मतलब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग लेते हैं 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 625, ठीक। आ गया समझ में, ये हो गया 625 स्क्वायर। है समझ में। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या है, उस नंबर को वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 से 4 का निकालना है, तो 4 को 4 से ही गुणा करना है, कितने बार, सिर्फ 2 बार, 4 गुणित 4, तो उसका मतलब हो गया 16। ये क्या है, वर्ग है। 4 को 4 से गुणा करना, ये वर्ग कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कई लोग क्या लिखते हैं, मान लो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और स्क्वायर लिख देते हैं। तो क्या ये राइट है? ये राइट है क्या? नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। ठीक नहीं होगा ये, क्योंकि 6 को 2 से नहीं करना है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से ही गुणा करना है। 2 यहाँ 2 का मतलब 2 बार करना है, 3 रहेगा तो 3 बार करना है, 4 रहेगा तो 4 बार करना है। लेकिन स्क्वायर का मतलब ही होता है 2, ठीक है। वर्ग का मतलब ही होता है 2, तो 2 ही बार रहेगा। इसको पावर में लिखते हैं 1 रेज़ टू द पावर 2, या 1 का घातांक 2, 2 का घातांक 2, 3 का घातांक 2, 4 का घातांक 2, 5 का घातांक 2, या 1 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, 4 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2, 25 रेज़ टू द पावर 2, ये भी बोलते हैं। इस तरह से दोनों बोला जा सकता है। वर्ग बोले या रेज़ टू द पावर 2 बोले, दोनों की मीनिंग सेम है। स्क्वायर बोले या रेज़ टू द पावर 2 बोले, दोनों की मीनिंग सेम है। या तो वर्ग बोलेंगे या उसका घातांक 2 बोलेंगे, तब भी दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक, समझ में आ गया? ये होता है स्क्वायर। आ गया? आप देखते हैं स्क्वायर रूट। सिंपल नंबर ले लेते हैं, अभी जो लिए हैं 16, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये इसका साइन है स्क्वायर रूट का, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक, ये देखो फैक्टर निकालने का, 16 हो गया, ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे और 2 चौकाट, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये बताया था मैं आप लोग को, पहले वीडियो में देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू रूट ओवर, ये इसको फैक्टर को लिखेंगे 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2, उसका गुणज है ये सब। ठीक, अब देखो 2 का यहाँ पे जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है 2 का, ये हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, फिर इन दोनों का 1 आ जाएगा 2। इस तरह से हो जाएगा रूट ओवर 16, 16 का वर्गमूल बराबर होता है 4, 2 दूनी 4, 2, 4 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, या फिर 16 का वर्गमूल बराबर 4, दोनों का मीनिंग ये है। ठीक, समझ में आ गया? आ गया ना? अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट 144 का ले लेते हैं। ठीक, इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही 144 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6 1 7, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से 2 निया 18, 3 से जाएगा, 3 तिया 1 से जाएगा 1, हो गया इतना। अब लिख लेंगे 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, सब लिखते जाएंगे 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 3 गुड़ी 3, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आ जाएगा 2 गुड़ी 2 गुड़ी 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 किया 12। तो इस तरह से वर्गमूल। ठीक, समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये होता है, इस तरह से निकाला जाता है। और इसमें और कुछ डाउट होगा तो बताना। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड एक और होता है, भाग विधि, उसको मैं अलग से एक ही टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, 3-4 उदाहरण लेकर के, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सिंपल है, इसको देख लो। इससे पहले क्या देखे थे? वर्ग, उसी नंबर को उसी से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और उस नंबर का जिसका गुणनफल निकला है, ठीक है, जो नंबर है उसका वर्गमूल कहलाता है। जैसे 144 का वर्गमूल कितना है? 12 है, और 12 का वर्ग कितना है? 144 है। ठीक, इस तरह से स्क्वायर का मतलब उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा? नहीं आएगा फिर कमेंट